जय श्री राम। नाम सावत्सर का प्रारंभ। कल्याण ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। नाम सावत्सर के प्रारंभ में समस्त पुरुषार्थ सिद्धि के लिए दुर्गा पूजन का क्रम आता है। उसके पश्चात ही रामनवमी को श्री रामचंद्र जी के जन्म का प्रसंग उपस्थित होता है। भिन्न भिन्न देश एवं कालों के वैचित्र्य से भावों एवं कर्मों का भी वैचित्र्य होता है। किन्हीं में हठात वैराग्य विवेक एवं शांति का, किन्हीं में बलात् काम क्रोध मद मात्सर्य का प्रखर्य होता है। यही स्थिति कालों की भी है। शिशिर बसंत आदि ऋतुओं में धरनी अनिल और जल से संयोग होने पर भी धान में अंकुर आदि की उत्पत्ति नहीं होती। वर्षा ऋतु में वही बीज अंकुरित हो उठता है। आम तथा नाना विधि तरु लताओं का मुकुलित एवं पुष्पित होना काल विशेष की ही अपेक्षा रखता है। किंब बहुना प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति स्थिति एवं विनाश आदि में भी काल की अवश्य ही हेतुता है। आदि दैविक भावनाओं में भी भिन्न भिन्न तिथियों में भिन्न भिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। किन्हीं कालों में असुरी शक्तियों का और किन्हीं में देवी शक्तियों का प्रगटय होता है। एकादशी प्रभृति तिथियां, वैष्णवी, शिवरात्रि, शैवी, नवरात्रों में दुर्गा और रामनवमी को श्री राम शक्तियों का प्रगटय होता है। पाश्विक काम कर्म ज्ञानों से प्राणियों की शक्तियों का क्षय होता है। पवित्र तिथियों एवं तीर्थों में तप त्याग उपवास स्नान आदि से अशुद्धियों का मार्जन एवं दिव्य शक्तियों का संचय होता है। पुराणों में ऐसी आख्यायिकाएं मिलती हैं कि किन्हीं महानुभावों को किन्हीं स्थानों पर जाने के कारण ही असंभवित दुर्भावनाओं के वश होना पड़ा। जैसे सत्पुरुषों के सत्कर्मों एवं सद्विचारों का तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, वैसे ही कालांतर में भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ सात्विक सत्पुरुषों के समीप देव मंदिर तीर्थ आदि स्थलों में सत्संग भागवत कथा जप तप ध्यान आदि होता रहता है, वहाँ जाने पर मन में वैसे ही भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इसी तरह दुराचारी तथा दुर्विचारशील प्रमादी मनुष्य पुरुषों के संग से मन में कुत्सित भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छे और बुरे विचार एवं कर्मों के समाप्त हो जाने पर भी उनके संस्कार बने रहते हैं। यह बात आजकल के मनोवैज्ञानिक ने भी स्वीकार कर ली है कि विचारों का प्रभाव पर्याप्त रूप से देश काल तथा व्यक्तियों पर पड़ता है। इन विचारों संकल्पों का आदान प्रदान भी हुआ करता है। असत्य पुरुषों अशास्त्रों तथा असत कर्मों को भुला देने से असिद्ध चारों का प्रवाह रुक जाता है और बार बार स्मरण करने से यह प्रचलित हो उठता है। सद चारों शास्त्रों पुरुषों एवं कर्मों को बार बार स्मरण करना उनका स्वागत करना है, उनको भूलना ही उनका बहिष्कार है। योग दर्शन में वितराग शुक्र आदि के ध्यान को भी चित्त निरोध का साधन कहा गया है। वितराग की आकृति से साधक के मन में उनके अंतर्भाव एवं राग आदि दोष रहित भागवत कारित चित्त का स्फुरन होता है। संसार में अनंत कर्म एवं विचारों के संस्कार फैले होते हैं। बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि सद चारों के आगमन का द्वार खुला तथा असाध्य चारों का बंद रखे। सत्पुरुषों शास्त्रों एवं सत्कर्मों का स्मरण या सेवन ही उनका द्वार खोलना और विपरीतों का परिजन विस्मरण हो उनके संस्कारों का द्वार बंद रखना है। सात्विक भावों के स्मरण या सेवन से उनके संकल्प की धारा चल पड़ती है। विपरीत से विपरीतों की पाश्विक कर्मों के दर्शन या चिंतन से ही काम आदि विकृतियों का स्थान मिल जाता है। इस तरह जिन देशों में उच्च कोटि के सत्पुरुषों का निवास सद विचारों एवं सत्कर्मों का विस्तार हुआ, वहाँ के परमाणु जलवायु सब के सब उसी भावना से भावित हो जाते हैं। यही स्थिति कालों की भी होती है। स्वर साधन वालों को तत्वों के भेद से
काल में स्पष्ट भेद भाषित होते हैं। किसी तत्व के संचार से बलातो मन में चांचल्य की सृष्टि होती है और किसी तत्व के संचार से शांति, एकाग्रता आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए भजन, ध्यान आदि के लिए आकाश या जल तत्व तथा सुषुम्ना का संचार अनुकूल समझा जाता है। इसी कारण भिन्न भिन्न मासों और तिथियों का महात्म्य पुराण आदि शास्त्रों में मिलता है। श्रुति श्रुति अर्थापति प्रमाण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि, रामनवमी आदि दिव्य तिथियों में विशेष रूप से शिव, विष्णु आदि शक्तियों का प्रगटय होता है। भजन, ध्यान, उपवास आदि द्वारा शक्तियों का ही संग्रह किया जाता है। अन्न पान द्वार जब तक पुरुष की शक्ति क्षीण रहती है तब तक ब्रह्मा शक्तियों का आकर्षण नहीं होता है। किसी काल विशेष में किसी शक्ति विशेष का प्रगटय होता है। जैसे अमावस्या को पितर प्राणों की व्याप्ति होती है, वैसे ही एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि में भी भिन्न भिन्न शक्तियों का संचय किया जा सकता है। व्रतों और त्योहारों का भी यह भी एक रहस्य है। चैत्र शुक्ल पक्ष बड़े महत्व का है। इनमें 9 दिनों तक आदिशक्ति भगवती का व्रत और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आध्यात्मिक आदि भौतिक दोषों पर विजय प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। निखिल ब्रह्मांडधीश्वरी माँ का पूजन होते ही विश्वपति भगवान श्री राम की जन्मोत्सव नवमी आ जाता है। सदा ही रामनवमी को श्री रामचंद्र जी का दिव्य भर्ग भूमंडल में अवतीर्ण होकर विष्णु एवं दानवी शक्तियों का मर्दन करके सत्पुरुषों का संरक्षण करता है। रामनवमी का व्रत और राम जन्मोत्सव भगवान का पूजन प्राणियों में सचमुच दिव्य शक्ति प्रदान करता है। जय सिया राम, जय बजरंगी।